स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज एमएलसी के चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल करते हुए 36 में से 33, जी हाँ 36 में से 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली हैं और 3 सीटें निर्दलियों के हाथ लगी हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार एमएलसी के चुनाव में समाजवादी पार्टी को बहुत करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और सिर्फ 2 सीटों को छोड़कर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को 1000 वोट से ज़्यादा कहीं मिले नहीं। डॉक्टर कफील और शिल्पी प्रजापति यही 2 इकलौते विपक्ष के कैंडिडेट्स थे जो 1000 वोट की संख्या पार कर पाए, बाकी सब 1000 के नीचे रहे। विपक्ष की हताशा और भारतीय जनता पार्टी की इस बड़ी जीत पर आज की परिचर्चा। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में आज एमएलसी के चुनाव संपन्न हो गए। एमएलसी मतलब उत्तर प्रदेश का उच्च सदन, जहां 100 सदस्य होते हैं और अब ताज़ा जीत के बाद 33 सीटें अर्जित करने के बाद बीजेपी ने यहां पर बहुमत हासिल कर लिया है। इस वक्त बीजेपी के पास 68 एमएलसी विधान परिषद के भीतर हैं, यानी अब उसके बिल पास करने में और सदन चलाने में बीजेपी को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आने वाली। विधानसभा में भी मिला बहुमत और अब बहुमत से भी अधिक विधान परिषद में है। लेकिन विधान परिषद के चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 33 सीटें जीती हैं, जिनमें 9 वो निर्विरोध जीत कर आए थे, सवाल उठता है कि विपक्ष कहां था। तो दरअसल विपक्ष के नाम पर बीएसपी और कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गिरे हुए मनोबल के साथ, हताशा और के साथ चुनाव मैदान में गए थे, क्योंकि 10 मार्च को विधानसभा के चुनाव में शिकस्त खाने के बाद समाजवादियों का जोश ठंडा पड़ गया और एमएलसी का चुनाव वो हताश मन से गए, टूटे मन के साथ पहुंचे, चुनाव ठीक से नहीं लड़ पाए। सिर्फ अमेठी की और देवरिया गोरखपुर की सीट के अलावा बाकी किसी सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 1000 वोट की संख्या नहीं पार कर पाए। विपक्ष का मनोबल उत्तर प्रदेश में टूट चुका है। ये चुनाव उस बात के परिणाम है। तो टूटे हुए मनोबल के साथ बीजेपी का मुकाबला विपक्ष कैसे करेगा, ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न है, क्योंकि ये चुनाव बीएसपी और कांग्रेस ने तो लड़ा ही नहीं, उन्होंने तो पहले से गिव अप कर दिया। समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट्स उतारे, मजबूती से चुनाव लड़ने का ऐलान किया, लेकिन उनके प्रत्याशी मजबूती से चुनाव लड़े नहीं और बीजेपी को थाली में परोसकर जीत सौंप दी। लेकिन उत्तर प्रदेश में एमएलसी के चुनाव का एक इतिहास है। मैं आपको ज़्यादा नहीं 18 साल पहले ले चलता हूँ। 2004 से शुरू करते हैं। 2004 में मुलायम सिंह की सरकार थी। 36 सीटों पर, इन्हीं 36 सीटों पर चुनाव हुए थे। समाजवादी पार्टी ने 24 सीटें जीती थी। फिर 2010 आया, 6-6 साल में चुनाव होते हैं। तब किसकी सरकार थी? मायावती की। आप यकीन मानिए, बीजेपी से भी ज़्यादा मायावती की पार्टी जीत कर आई थी। 36 में से 34 सीटें, 36 में से 34 यानी 34 सीटें बीएसपी जीत कर आई थी। उसके बाद 2016 के चुनाव हुए और समाजवादी पार्टी की तब सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। 36 में से 31 सीटें समाजवादी पार्टी जीत कर आई थी, 36 में से 31 सीटें। अब जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, 36 में 33 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्ववर्तियों का कई का रिकॉर्ड तोड़ा तो किसी के बराबर पहुंचने की कोशिश की। लेकिन मायावती का रिकॉर्ड आज भी कायम है, 36 में 34। तो क्या ये एमएलसी के चुनाव किस माहौल में होते हैं? एमएलसी के चुनाव में सरकारें जिस पार्टी की होती है वही क्यों जीतता है? तो एमएलसी के चुनाव के बारे में एक बड़े पत्रकार लोग कहते हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि जिसकी सरकार एमएलसी के चुनाव में उसकी जय जयकार, यानी वही पार्टी जीत। इसमें वोट कौन डालता है? प्रधान जी डालते हैं, बीडीसी मेंबर डालते हैं, जिला पंचायत के सदस्य डालते हैं। ये सारे लोग वोटर होते हैं एमएलसी के चुनाव के। तो ये सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, सरकार से उलझना नहीं चाहते हैं। जिला प्रशासन का खूब दबाव भी इन पर होता है। और ऐसा नहीं कि बीजेपी ने ही ये काम किया, इसके पहले समाजवादी पार्टी भी यही काम कर चुकी है, यही काम बीएसपी भी कर चुकी है और यही काम अब बीजेपी भी कर रही है। तो बीजेपी ने 36 में 33 जीती, मायावती ने अपने टाइम 36 में 34 सीटें जीती थी, अखिलेश यादव ने 36 में 31 जीती थी। लेकिन इस बार
समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने बेमन से चुनाव लड़ा और वो दिख रहा था मैदान में। हताश थे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स, टूटे मन के साथ चुनाव लड़ रहे थे। तो क्या कारण है कि आने वाले चुनाव में फिर क्या होगा, विपक्ष की भूमिका क्या होगी? क्योंकि अब तो परिषद में भी यानी उच्च सदन में भी बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया है। कमल 10 मार्च को भी खिला और कमल 12 अप्रैल को भी खिला। तो अब विपक्ष के लिए जगह क्या है? आज की परिचर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु, कुछ बयान सुनिए आप। और ये स्थानीय निकाय का चुनाव जनता जनार्दन ने और मतदाताओं ने प्रचंड बहुमत दिया है। प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं हृदय से प्रदेशवासियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी राजनीतिक दल चुनाव नहीं जीतता है, एकमात्र जनसत्ता दल जीतता है। और बड़े बड़े राजनीतिक दल जो स्थापित हैं वर्षों से, वो बहुत से दलों का तो साहस नहीं हुआ कि इसमें चुनाव लड़ाएं, और जो लड़े वो मुंह की खाए। जनता ऐसा आशीर्वाद मुझे दी हैं, मैं जीवन भर भूल नहीं पाऊंगी। ऐसे ही उनका आशीर्वाद हमको मिलते रहे तो मैं अच्छा कार्य करती जाऊंगी। महिला के लिए सबसे पहले मैं खड़ी रहूंगी, बाकी तो जो हमारे साथ खड़े हैं उनके लिए कदम से कदम मिला के चलने का काम करूंगी। तो आज की परिचर्चा महत्वपूर्ण है, हम इस विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मनीष शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष हिंदवी जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। एसएम एसरफ समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के जाने माने राजनीतिक पत्रकार हैं। अमिताभ भूषण जी दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और उत्तर प्रदेश के मामलों में खासी रुचि रखते हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।